नमस्कार। स्वागत है। मैं हूं अरुण प्रताप पाल। आज हम आपकी सेवा में फिर हाजिर हूं। एक हमारे व्यूअर्स ने पूछा है कि एलियन के बारे में कुछ बताएं या इस पर प्रकाश डालें। तो सबसे पहले मैं उनसे जानना चाहता हूं कि आप एलियन को ढूंढ क्यों रहे हैं। मान लीजिए अगर आपको मिल भी गए तो आप करोगे क्या। तो एलियन पर प्रकाश डालने से पहले मैं एक आजकल चल रहे कॉन्सेप्ट पर नजर डालेंगे जिसका नाम है ट्विन फ्लेम। कहीं ट्विन फ्लेम शब्द का मतलब होता है कि एक आत्मा दो शरीरों में चली जाती है, तो उसे ट्विन फ्लेम कहते हैं। एक शरीर जो है दूसरी आत्मा जिसमें गई है वो अपने काउंटर पार्ट यानी मिसिंग पार्ट को ढूंढने की कोशिश करता है। तो हमें लगता है कहीं आपका काउंटर पार्ट यानी मिसिंग पार्ट कहीं एलियन की दुनिया में तो नहीं है। अगर है तो निसंदेह ढूंढते रहिए, क्योंकि आपको एनर्जी और ऊर्जा अपने उसी काउंटर पार्ट से मिलेगी। क्योंकि वो सिग्नल और एनर्जी वहीं से प्राप्त होती है। हर इंसान को ये नया कॉन्सेप्ट चला, इसी आधार पर एक क्वांटम फिजिक्स भी के बारे में भी शोध हुआ है। अगर आपका काउंटर पार्ट अगर किसी अन्य ग्रह पर है या वो कहीं भी है, मान लीजिए, जो हलचल यहां होगी वही हलचल वहां भी होगी। तो ये सिद्धांत एक नए तरीके से काम करता है। अब हम बात करते हैं वैज्ञानिक आधार पर एलियन के बारे में क्या कुछ खोजा गया। तो अभी तक वैज्ञानिकों ने जो भी रिसर्च या अनुसंधान किए हैं उसमें रेडियो सिग्नल तो प्राप्त हुए हैं, परंतु वो किसी भाषा या लैंग्वेज के तहत नहीं मिले हैं जिससे कि पुष्टि हो सके। और वैज्ञानिक ये भी बताने में असमर्थ रहे कि ये सिग्नल कहां से आ रहे हैं। तो अभी तक वैज्ञानिक आधार पर कोई भी तथ्य सामने नहीं आया है जिससे ये कहा जा सके कि एलियन है। हाँ, एलियन होने की संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि भविष्य में अन्य ग्रह पर जीवन जीने के लिए अनुकूल वातावरण बना तो जीवन वहां स्वतः ही उत्पन्न हो जाएगा। जब जीवन उत्पन्न हो जाएगा, जो आत्मा स्वतंत्र है वो पृथ्वी की बजाय अन्य ग्रह पर भी जा सकती है। तब ये हम ढूंढ पाएंगे आसानी से। अगर एक काउंटर पार्ट इधर है तो दूसरा उधर अगर चला गया तो आसानी से एलियन तक पहुंचा जा सकता है। अभी तक की जानकारी के अनुसार जो भी खबरें प्राप्त हो रही हैं वो एक सिर्फ अफवाह मात्र है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।